एक समय की बात है। सांखे गांव में एक गरीब मछुआरा रहता था। उसके माता पिता का देहांत हो गया था। वो घर में अकेले ही रहता था। एक दिन जंगल में नदी के किनारे मछली पकड़ने जा रहा था, तभी वहाँ एक छोटा सा बंदर जख्मी हालत में दिखाई देता है। अरे तुम कौन हो? यहाँ क्या कर रहे हो? छोटा सा मासूम बंदर दर्द से तड़प रहा था। लगता है इस जंगल में छोटे बंदर का कोई शिकार किया है। यह शिकार के जख्मी के वजह से अपने बचाव के लिए यहाँ आया है। तुम बिल्कुल परेशान ना हो छोटे बंदर, मैं तुमको अपने साथ लेकर जाऊंगा और तुम्हारा इलाज करवाऊंगा। देखना तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। अमित उस बंदर को ठीक होने का दिलासा दे रहा था, लेकिन बंदर अपनी मोटे मोटे आंखों से देख रहा था। छोटे बंदर, तुम गूंगे हो क्या? कब से तुमसे बोल रहा हूँ, तुम बोल ही नहीं रहे हो। ऐसा लग रहा है कि तुम गूंगे ही हो। चलो कोई बात नहीं है, हम तुमको वैद्य जी के पास लेकर चल रहे हैं। अरे अमित, कहाँ जा रहे हो? और ये बंदर तुमको कहाँ से मिला? अच्छा हुआ वैद्य जी, आप यहीं मिल गए। आप ही के पास आ रहा था। वैद्य जी, यह बंदर बहुत ही जख्मी है, इसका आप इलाज कर दीजिए। अमित, लोग मेरे पास इंसान का इलाज कराने आते हैं, पर तुम इस बंदर को लेकर आए हो। भले इस जानवर का क्या इलाज की जरूरत है। यह जानवर एक दूसरे के लिए शिकार करने के लिए ही दुनिया में आए हुए हैं। नहीं वैद्य जी, ऐसा मत बोलिए। जिस तरह हम लोग को भी दर्द होता है, उसी तरह जानवर को भी दर्द होता है। मुझे नहीं लगता है कि अपने मेहनत की कमाई इस बंदर में लगाना चाहिए। वैद्य जी, मेरे पैसे का मोल इस बंदर की जान से बेसी नहीं है। ठीक है अमित, जब तुम्हारा जिद है तो चलो। इतना कहकर बंदर को अपने घर ले जाते हैं और बंदर के चोट पर बहुत सारा दवाइयाँ लगाकर पट्टी बांध देते हैं। देखो अमित, इसका मलहम पट्टी कर दिए हैं, लेकिन इसका बहुत ज्यादा ख्याल रखना पड़ेगा। ठीक है वैद्य जी। बंदर जख्मी हालत में शांत होकर उसके पास बैठा था। छोटे बंदर, तुम बोलते नहीं हो कि तुम्हारा नाम क्या है, इसीलिए हम तुम्हारा नाम छोटे बंदर रखते हैं। इतना कहकर अमित छोटे बंदर के लिए केला लेने चल जाता है। छोटे बंदर, देखो मैं तुम्हारे लिए केला लेकर आया हूँ। सुना हूँ कि तुम लोग केला बहुत ही पसंद करते हो। जल्दी से उठो और खा लो, इसके बाद अपने दवा भी तो लेना है, तभी तो ठीक होंगे। फिर इतना कहकर अमित केले के छिलके को उतारता है, फिर छोटे कर मुंह में डालता है। छोटा बंदर धीरे धीरे केले का टुकड़ा खाता है और अपनी मोटे मोटे आंखों से मुस्कुरा रहा है। दिन गुजरते जाता है और अमित उस बंदर को ठीक कर देता है। छोटे बंदर, तुम ठीक हो गए हो और तुमको अपने परिवार के पास छोड़ दे रहा हूँ। चलो मैं तुमको जंगल में छोड़ देता हूँ। अमित कहकर जंगल की ओर लेने जाता है। ये ले छोटे बंदर, तुम्हारा जंगल आ गया। हमको यकीन है कि तुम्हारे परिवार वाले तुम्हें ढूंढ रहे होंगे। अमित के यह बात सुनकर बंदर गोद में से उतर ही नहीं रहा था। अमित बंदर को देखकर बोला, छोटे बंदर, तुम अपने जंगल में परिवार के साथ जाओ। अमित के बहुत कोशिश के बाद बंदर गोद में से नहीं उतर रहा था। छोटे बंदर को ऐसा देख अमित परेशान हो जाता है। बोलता है कि छोटे बंदर, अब मैं क्या करूं? तुम मेरे गोद से उतर ही नहीं रहे हो। लगता है कि तुम आपस जाना ही नहीं चाहते हो। अमित की यह बात सुनकर बंदर अपना सिर उसके सीने में छुपा लिया। छोटे बंदर को ऐसा करते देख अमित मुस्कुराता है। ऐसा देखकर अमित बोलता है कि अच्छा है, तुम मेरे संग रहना चाहते हो, हम भी अकेले हैं। अमित यह बोलकर अपने घर ले जाता है और यह दोनों साथ रहने लगते हैं। छोटा बंदर अमित के हर काम में अपना हाथ बढ़ाता है और ऐसे ही अपना जीवन काटते हैं।